फिल्मों से राजनीति में आए लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है और ऐसे में एक शक्की निगाह से उनको देखा जाता है आजकल जो फिल्मों से राजनीति में आए हैं। लेकिन हमारे साथ एक किरदार हैं जिन्होंने फिल्मों में जितनी ईमानदारी से अपनी भूमिकाएं की, राजनीति में भी शायद उतनी ही ईमानदारी से और बने हुए हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त राज बब्बर। गुड़गांव से आपको इस बार फिर से आपकी पार्टी ने चुना है चुनाव लड़ने के लिए, और मैं ये देख रहा हूँ कि सफलता असफलता सबके बीच आप सियासत में डटे हुए हैं। एक्टिंग भी कर लेते हैं, सियासत में भी रहते हैं। ये दोनों जो रोल्स हैं जगल करते हैं और आप पर आरोप भी नहीं लगता है कि भाई आप तो फिल्म वाले हैं? दरअसल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फिल्म वाला होना कोई बुराई नहीं है। हर पेशे की अपनी अपनी पहचान होती है। जर्नलिस्ट की पहचान है, फिल्म वालों की पहचान है, डॉक्टरों की पहचान है, वकीलों की पहचान है। फिल्मों में काम करना, थिएटर में काम करना ये मेरा पेशा है और मेरे पेशे के साथ मेरी सामाजिक जीवन से कोई उसका लेना देना नहीं है। सामाजिक जीवन मैं अपनी रुचि से करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे कर्म ने जो मुझे पहचान दी है और ये मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने लोगों के लिए, जिन्होंने मुझे पहचान राज बब्बर का नाम दिया है और राज बब्बर का नाम इतने बरसों तक सलामत रखा है, मैं उनके लिए कुछ करूँ। और यही वजह है कि मैं इसको राजनीतिक मंच नहीं कहता, सामाजिक मंच कहता हूँ। लेकिन आजकल इस तरह से लोग नहीं देखते हैं। अच्छी बात है कि आप अपने इस किरदार को ऐसे देखते हैं, पर मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और जानकारी आपके बारे में हासिल कर रहा था तो मैंने पाया कि आप उत्तर प्रदेश, ख़ास तौर पर आपकी जो कर्मभूमि रही है राजनीतिक जीवन का जहाँ तक सवाल है, और अगर हम देखें तो अभी तक तमाम चुनाव आप उत्तर प्रदेश से ही लड़ते आए, लेकिन पहली दफ़ा आप एनसीआर क्षेत्र, ख़ास तौर पर हरियाणा के गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी कोई ख़ास वजह? वजह तो मैं नहीं जानता क्या ख़ास है और क्या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि गुड़गांव के साथ शायद बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। मेरा परिवार पार्टीशन से पहले वो जो उसको इकट्ठा पंजाब था, पंजाब मतलब पंजाब में आए जिसमें अम्बाला भी था, जिसमें जो है और भी दीगर इलाके थे, फरीदाबाद जैसे बहुत सारे मेरे रिश्तेदार फरीदाबाद में हैं। मेरे भी बुज़ुर्ग जो है पहले अम्बाला में आए, फिर वहाँ से उनको जो अलॉट हुआ, रेलवे की नौकरी में थे, वहाँ से जो अलॉट हुआ तो वो अलॉट उनको आगरा हुआ। और इस तरह से हम वहाँ पे, मेरे पिताजी भी वहाँ रेलवे में नौकरी करते रहे, मेरे दादा भी वहाँ नौकरी करते रहे। तो हम यूपी में आगरा में और आगरा के आसपास जैसे टूंडला वगैरह में बस गए। मैंने वहाँ कोई, मेरे घर परिवार की कोई प्रॉपर्टियाँ, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं। मैं 25 साल सांसद रहा हूँ आगरा और आगरा के आसपास, 5 टर्म रहा हूँ और लगातार रहा हूँ 1994 से लेके और 2021 तक। मैंने वहाँ कोई प्रॉपर्टियाँ नहीं बनाई, ना मेरे बुजुर्गों ने बनाई। मैं ज़रूर वहाँ किराए के मकान पर रहा, इसलिए रहा कि मुझे लगा मैं यहाँ अपना मकान बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं लोगों के बीच में काम करने के लिए आया हूँ। और मैंने काम किया और बहुत ईमानदारी से किया। और अगर आज भी अगर आप आगरा में या जिन जिन क्षेत्रों में मैंने चुनाव लड़ा है, मैं जीता हूँ, 3 बार सांसद लोकसभा का रहा हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फरीदाबाद रहा हो, चाहे आगरा रहा हो, आप पता कर लीजिएगा कि लोग आज भी ये कह रहे थे कि मैं क्यों नहीं आगरा में या क्यों नहीं इस क्षेत्र में वापस आया हूँ। उसकी बहुत सारी वजहें थी कि मैंने बीच में एक गैप मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे और मेरे मित्रों ने मुझसे कहा कि नहीं, मैं तो मैंने हंसते हंसते कह दिया कि अब बहुत ज़्यादा। देखो, मैं आगरा से गया था उमंगों भरे शहर बम्बई में, और मैं वहाँ बसा। उस शहर के अंदर मेरी बसावट हुई, और उसके बाद अगर आज के दिन कोई अगर मुझे बसावट वाला तो शहर नज़र आता है तो वो है गुड़गांव। बहुत सारे लोग बस रहे हैं, बड़े कॉरपोरेट सेक्टर बस रहे हैं, और मेरे लिए तो बहुत ही स्वाभाविक सा है कि मेरे तो रिश्ते हैं।
मेरे तो अपने बच्चे, मेरी भतीजी, मेरे भतीजा, सब इसी गुड़गांव में शादी हुई थी। तो मेरी बहन भी आई है पड़ोस में, तो मेरे रिश्ते तो हरियाणा में हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ अब जो है, जो वक्त है मेरा बचा, मैं यहाँ के लोगों के बीच में काम करूँ, यहाँ बसूँ, यहाँ रहूँ। और ज़रूरी नहीं होता चुनाव की जीत हार, तय ये करना होता है कि मुझे बसना कहाँ है। जैसे मैंने तय किया था कि मुझे बसना बम्बई में, तो बसा। जैसे मैंने तय किया था कि मुझे इस उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है, तो की। अब मैंने तय किया है कि मैं गुड़गांव में रहकर हरियाणा की राजनीति करूँगा, क्योंकि पुरखे तो मेरे हरियाणा में ही आए थे। पार्टीशन के बाद तो वो तो यहीं आए थे, या उस वक्त का पंजाब, या उस वक्त का पंजाब कह लिया। तो मैंने तय किया है कि मुझे यहाँ रहना। और जीवन में ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि जब मैं तय कर लेता हूँ तो फिर मैं वो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मुझे मालूम है कि मैं गुड़गांव में बसूँगा, गुड़गांव के लोग मुझे यहाँ बसावट देंगे। अच्छी बात है, आपने एक बार मुंबई के बारे में ऐसा सोचा और वो सही हुआ। अब आप गुड़गांव के बारे में सोच रहे हैं।